मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर 8 रिवीजन में लिया था जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। बेटा जो बाउंड्री होती है हमारे सेल की उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ा था द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर। जो बीच में छोटी छोटी सी राउंड बॉडी थी, डेंस थी, उनको बेटा हम लोगों ने बोला था न्यूक्लियस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या था? जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर था वो था हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल क्या होता है। तो जो एडिशनल कवरिंग होती है, जो हमारी एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन में, वो थी हमारी सेल वॉल। उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो द एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। ये बेटा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है हमारे प्लांट्स को। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है, इक्वल तो रहता नहीं है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। जैसे ठंडी में कम हो जाता है तो उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। ठीक है, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इन सब चीज़ों से सेल जो अंदर जो प्लांट के अंदर सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है कौन? सेल वॉल। जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में। उसके आगे दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। अब जैसे हम लोगों को ठंडी लगती है तो हम लोग तो घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो हमारे घर के अंदर नहीं छुप सकते ना, वो तो वहीं पे रहेंगे, वो तो मूव नहीं कर सकते। इसलिए उनमें उनके सेल्स के ऊपर क्या है? सेल वॉल पाई जाती है। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ ऑफ पील ऑफ ट्रेडेस्केंटिया, इलोडिया और रियोयम। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज द केस ऑफ ऑनियन। आपने ऑनियन वाली स्लाइड्स में आप लोगों ने पूरा पढ़ा था, अभी बाउंड्री पढ़ी थी, न्यूक्लियस पढ़ा था और साइटोप्लाज्म हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में ऑनियन पील में देखा था जो जेली लाइक सब्सटेंस था वो हमारा क्या था? साइटोप्लाज्म था। सो इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अलग अलग तरह के ऑर्गन और सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोगली, बॉडीज, राइबोसोम्स एसेट्रा। यू विल लर्न। जब आप लोग और हायर क्लास में जाएंगे तो इसमें इस सब के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जो सेंटर में राउंड बॉडी थी वो थी हमारी न्यूक्लियस। सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग सेल। न्यूक्लियस क्या है? हमारी लिविंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। ये अधिकतर कैसा होता है? शेप में स्फेरिकल होता है और होता कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द सेल, मतलब बीच में होता है। एक तो गोल होता है और बीच में होता है सेल के। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख भी सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उससे सेपरेट, उससे अलग कौन रखता है? तो जो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग रख रहा है। तो न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम लोग की सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So this membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus। और ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोरस होती है। जो छोटे छोटे उसमें पोर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, जो न्यूक्लियस को चाहिए होता है मटेरियल्स, वो बाहर से उसको मिल जाते हैं अंदर तक। ठीक है, विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी a smaller spherical body in the nucleus। अगर हम लोग को माइक्रोस्कोप मिल जाता है जिसमें हाइयर मैग्निफिकेशन, जिसका मैग्निफिकेशन बहुत हाई हो, अच्छा माइक्रोस्कोप अगर हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग देख सकेंगे जो हमारा न्यूक्लियस है उसका शेप कैसा है? गोल है। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं?
धागे की तरह होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, धागे की तरीके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। These carry genes and help in inheritance or transfer the character from parents to the offspring। और यही जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप मम्मी पापा के तरीके दिखते हो, तो वो क्या है, जो हमारे मम्मी डैडी से हम लोग को मिलता है वो क्या होते हैं, जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं वही हम लोग को अपने मतलब जो पेरेंट्स से ऑफ स्क्रीन तक जो कैरेक्टर जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं, जीन्स के द्वारा जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। जब हम लोग सेल को डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, तब हम लोग को क्रोमोसोम्स दिखेंगे। न्यूक्लियस इन द एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो एकदम कंट्रोल की तरीके उसमें सेल में काम करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो पूरा सब कुछ जो कंटेंट होता है लिविंग सेल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसमें क्या इंक्लूड है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल किसको बोल रहे हैं, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। और जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारा राउंड बॉडी, डेंस राउंड बॉडी क्या है हमारा, न्यूक्लियस है। जो आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की वो क्या हो जाएगी हमारी, सेल वॉल। ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग को दिया गया द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया में जो सेल होता है वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है जितना हम लोग की बॉडी के सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि हम लोग की न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन जो बैक्टीरिया में सेल पाया जाता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकार्योटिक सेल। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकार्योटिक सेल बोलेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकार्योट्स। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकार्योट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, द हैविंग the well organized nucleus with a nuclear membrane are designed as eukaryotic cell। वो क्या थे, प्रोकार्योटिक सेल थे जिनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, और जिनमें है वो क्या हो जाएंगे, यूकार्योटिक सेल हो जाएंगे। और जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी वो क्या हो जाएंगे, यूकार्योट्स हो जाएंगे। जिसका एग्जाम्पल हम लोग को दिया गया है न्यूक्लियस, कैरी ऑन। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, इट इज वैक्यूल। जब हम लोगों ने ओनियन पील को, जो हम लोग ने ओनियन का सेल लिया था उसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे से हम लोग को ब्लैक स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो ब्लैक स्ट्रक्चर क्या होंगे, वैक्यूल होंगे हमारे। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द ओनियन सेल। चीक सेल हैव सिमिलर वैक्यूल। जो हमारे चीक के अंदर जो सेल होते हैं उसमें भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल। और बड़े वैक्यूल किस में पाए जाते हैं, लेकिन जो चीक में होते हैं वो कैसे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे होते हैं। और बड़े किस में पाए जाते हैं, हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। और जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और बड़े किस में होते हैं, प्लांट सेल में। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल of Tradessetia leaves. They are scattered in the cytoplasm of the leaf. They are called plastid. They are different of color. Some of the contain green pigment called chlorophyll. ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग का क्या है, जो हम लोगों ने जो उसकी लीफ ली थी उसमें क्या था, साइटोप्लाज्म में जो छोटे छोटे से पोर्स पाए गए थे वो हमारे क्या था, प्लास्टिड था। वो उनका जो कलर था वो क्या था, डिफरेंट थे। वो सारे डिफरेंट कलर में थे। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट। और कुछ जो उसमें सेल थे उसमें ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो हम लोग की लीव्स में पाया जाता है। ठीक है। ग्रीन कलर प्लास्टिड, जो ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है उनको ग्रीन कलर कहाँ से मिलता है,
क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, ठीक है। You may have recalled that the chlorophyll in the chloroplast of the leaves is essential for photosynthesis। शायद आप लोगों ने स्टार्टिंग में या छोटे में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में लीव्स में क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है, लीव्स में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसी की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग की लीव्स में क्लोरोफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कंपैरिजन हम लोग को दिया गया है प्लांट एंड एनिमल सेल में। तो क्या क्या पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन हमारी जो प्लांट सेल है उसमें भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन हमारी एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो ये हम लोग फिल कर लेंगे और यहाँ से हम लोग का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, जिसका भी वर्क हो गया है। काफी बच्चों ने भेज दिया है, जिसने नहीं भेजा है वो सेंड कर दे चेक करने के लिए, और उसके बाद लर्न करना स्टार्ट कर दो। आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर मैंने आपको पैटर्न नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके 6 आएंगे 1 नंबर के। उसके बाद बेटा आपका आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, पहले 1 वर्ड क्वेश्चन 1 नंबर के 6, उसके बाद आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको कम से कम 2 लाइन में लिखना होगा, जो आपका होगा 2 मार्क्स का। उसके बाद 3 मार्क्स के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी आएंगे 6, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी 6 आएंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 होंगे 4 मार्क्स के। उसके बाद आएगा वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे हमारे 4 होंगे 5 मार्क्स के। तो ये पूरा आपका पैटर्न है जो आपको ग्रुप में भी भेज दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा और अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।